टीम माओवादी की ओर से नमस्ते आपको। हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम लोग आज दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री। साउथ इंडिया जैसा कि पता है आपको, ये विंध्याचल रेंज है। विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला जो ये विस्तृत क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप का ये जो भूभाग है, जो स्थल खंड है, इसे ही हम दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है, संगम काल में हम लोग चोर चेल पांड राजाओं के बारे में पढ़ा, चेर पांड और चोल शासकों के बारे में। आज इन्हीं के बारे में हम लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, कुछ और आगे विस्तार से देखते हैं। पल्लव वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। पल्लव वंश अक्सर पूछा जाता है इससे प्रश्न। संस्थापक हैं वप्पदेव। पल्लव वंश के संस्थापक वप्पदेव। हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। सिंह विष्णु इसके महत्वपूर्ण राजा है। संस्थापक में सिंह विष्णु का भी नाम आता है ऐसे, लेकिन आप वप्पदेव ध्यान रखेंगे। यदि वप्पदेव नहीं रहेगा तो सिंह विष्णु रखेंगे ऐसे। वप्पदेव पल्लव वंश के संस्थापक वप्पदेव, सिंह विष्णु महत्वपूर्ण राजा हैं। इनका एक कार्यकाल है 575 से 600 ईस्वी। राजधानी इनकी कांची है, तमिलनाडु में। जैसा कि आपके पास मैप है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कांची है, आप देख रहे हैं। मैप में आप भी अपने एटलस निकालिए और मैप में इसको अध्ययन कीजिए। ये कहाँ क्षेत्र है? चोल का ये क्षेत्र है, चेर का ये है और पांड का ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण, सिंह विष्णु जो है, इन्होंने आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण किया। किसने किया? आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में। किरातु ये पुस्तक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम। इसके लेखक हैं भारवी। ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अक्सर पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? किरातार्जुनीयम के लेखक है भारवी। और ये किसके दरबार में रहते हैं? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते हैं। अब आइए, सिंह विष्णु के बाद हम लोग देखेंगे इसके महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम है। 600 से 630 ईस्वी इनका कार्यकाल है। ये महान कवि एवं संगीतज्ञ थे। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ये पराजित किए गए थे। मंडप शैली प्रकार के इन्होंने मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में शुरुआत किया। मंडप शैली होता है एक ही पहाड़ों को काट कर उसी में से विभिन्न आकृतियों मंदिरों की जो दी जाती है, वही मंडप शैली है। तो ये मंडप शैली का इन्होंने निर्माण शुरू किया। महेंद्र वर्मन शैली के नाम से भी जाना जाता है। जैन अनुयायी मत विलास प्रहसन के क्या थे? ये मत विलास प्रहसन एक पुस्तक है, इसकी इन्होंने रचना किया था। मत विलास प्रहसन जैन धर्म से संबंधित। ये जैन अनुयायी थे, महेंद्र वर्मन प्रथम थे, वो जैन अनुयायी थे और इन्होंने मत विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ की रचना किया था। बाद में शैव धर्म भी अपनाएंगे और नैनार संत अप्पर से प्रभावित होकर, अप्पर सबंदर सुंदर मूर्ति नैनार ये संत हैं अप्पर, इन्हीं से प्रभावित होकर इस शैव धर्म अपनाएंगे। अब आइए नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के बाद कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। 630 668 सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके बादामी वातापी को जीतेंगे। वातापी कोंड की उपाधि यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने लिया? नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। रथ मंदिर का महाबलीपुरम कहाँ? तमिलनाडु में है रथ मंदिर का निर्माण। एकाश्म मंदिर या सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसको एकाश्म मंदिर भी जाना जाता है या सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कुल इसकी संख्या 7 है। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। अलंकार किसी प्रकार का इसमें नहीं मिलता है। हुवेनसांग ने भी इनके काल में इन्होंने कांची की यात्रा की थी। हुवेनसांग इनके समय में कांची की क्या किया था? यात्रा किया था हुवेनसांग ने। अब आइए, नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं प्रमुख पल्लव शासक। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के प्रमुख राजा थे। इनका काल शांति समृद्धि का काल रहा है और मंदिरों के निर्माण का काल रहा है। कैलाश मंदिर का निर्माण कांची तमिलनाडु में, मैप में देख लीजिएगा। तमिलनाडु कांची पल्लव की राजधानी थी। कैलाश मंदिर का निर्माण किया। राज सिद्धेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। शोर मंदिर महाबलीपुरम में, आधुनिक चेन्नई जो है उसी के आसपास ये क्षेत्र है महाबलीपुरम। शोर मंदिर का निर्माण किया। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। द्रविड़ स्थापत्य कला है, जैसा कि आपको पता है, ये मुख्य विशेषता है द्रविड़ स्थापत्य की, ठीक है ना। ये गोपुरम है,
गोपुरम कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की मंदिरों की विशेषता है। और उत्तर भारतीय मंदिरों की विशेषता नागर शैली है। उत्तर भारतीय मंदिर मुख्य रूप से क्या थे? नागर शैली के मंदिर थे। उत्तर भारतीय मंदिर नागर शैली के मंदिर। नागर शैली में ये जो है मीनार है, ये आपको इस प्रकार का होता है। और ये द्रविड़ शैली में इस तरह से पिरामिड नुमा आकृति होती है। तो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत शोर मंदिर, महाबलीपुरम निर्माण। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी, इन्हीं के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के रचयिता दंडी इनके दरबार में रहते थे। ये पल्लव वंश के बारे में जानकारी आप प्राप्त की। अब आइए हम लोग थोड़ा चालुक्य वंश देखते हैं। चालुक्य वंश बादामी व तापी 2 स्थलों पर ये प्रमुख रहेंगे। राजवंश चालुक्य वंश संस्थापक जयसिंह है, जयसिंह सिद्धराज या जयसिंह कहा जाता है। राजधानी वातापी बादामी। पुलकेशिन प्रथम, ये बादामी की चालुक्यों का उत्कर्ष पुलकेशिन प्रथम के नेतृत्व में। कीर्तिवर्मन प्रथम कदम्बों को नष्ट कर गोवा पर अधिकार करेंगे। कीर्तिवर्मन प्रथम प्रमुख शासक रहेंगे चालुक्य वंश के, जिन्होंने कदम्बों को नष्ट कर गोवा पर अधिकार करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय इसके प्रमुख चालुक्य वंश के शासक हैं। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। इनके बारे में ऐहोल अभिलेख, रवि कीर्ति इनके जो राजकवि थे, गुरु थे, मित्र थे, इनके शासक दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। इनका है ऐहोल अभिलेख, इससे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। वही रवि कीर्ति के बारे में मैं बताया अभी। संस्कृत भाषा से प्राप्त हुई संस्कृत भाषा में इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम को पराजित किया। इसी के समय से बेंगी चालुक्य की स्थापना, इन्हीं के समय से बेंगी चालुक्य की स्थापना होती है। कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक हैं। वही जो बेंगी के चालुक्यों की स्थापना हुई है, ये बेंगी के चालुक्य संस्थापक जिसके कौन? विष्णुवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय के भाई हैं, विष्णुवर्धन हैं। राजधानी इनकी बेंगी है, आंध्र प्रदेश में है। ये बेंगी जगह देख लीजिएगा एटलस में, मैप में। संस्थापक है बेंगी के चालुक्य वंश की विष्णुवर्धन। राजधानी बेंगी है। शासन क्षेत्र कृष्णा गोदावरी के मध्य। बस इतना ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा पुनः मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, आप पुनः देखिए। पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं। पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु, जैसा कि मैं बताया आपको, संस्थापक सिंह विष्णु है। बप्पदेव भी आता है नाम, तो ऐसे आप सिंह विष्णु मानेंगे। 575 से 600 ईस्वी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु राजधानी कहाँ? कांची, तमिलनाडु में है। कांची तमिलनाडु में है। अब आइए, किरातार्जुनियम के लेखक हैं कौन? भारवी। ये सिंह विष्णु के दरबार में थे। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में थे। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम का काल आता है। महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में हम लोग देखे हैं कि मत विलास प्रहसन, आप देख रहे हैं मत विलास प्रहसन के रचयिता है महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने महाबलीपुरम की एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, इन्होंने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, रथ मंदिर कहा जाता है, का निर्माण आगे चल के नरसिंह वर्मन करवाएंगे। ये सब एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन करवाएंगे। इसमें द्रौपदी रथ, कृष्ण रथ, पांडव रथ इत्यादि महत्वपूर्ण है। नरसिंह वर्मन फिर हम लोग देखेंगे कि नरसिंह वर्मन जो द्वितीय हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय, उनके समय में भी कई सारी उपलब्धियां होती हैं। बाकी आप देख रहे हैं नरसिंह वर्मन जैसे द्वितीय के समय कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो द्रविड़ स्थापत्य कला का नरसिंह वर्मन द्वितीय, कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। द्रविड़ स्थापत्य कला का क्या है? यह इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं, इन्हीं के दरबार में ये रहते हैं। और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, कांची का यह है मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, जिसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने किया था। ये महत्वपूर्ण था। फिर इसके बाद में आप चालुक्य वंश के बारे में पढ़े हैं। चालुक्य वंश के बारे में जैसा कि आप देखे हैं बादामी और वातापी, और इस वंश के जो संस्थापक आप जयसिंह देख रहे हैं, साथ ही साथ बादामी के चालुक्यों का उसका उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ? वातापी के फिर चालुक्य हैं। और ये आप देख रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ा आपने, किस तरह से ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और बाकी फिर हम लोग अगले एपिसोड में, अगले सीरीज में आपको हम लोग इसकी जानकारी देंगे। तब तक मैं आशा करता हूं कि दक्षिण भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़िए, समझिए।
ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए इसका। अपना नोट स्वयं बनाइए, आप इस बोर्ड पर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपना नोट स्वयं बनाना है। क्वेश्चन बैंक और सिलेबस का लगातार स्टडी कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को दिशा और दशा दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन का समय नजदीक है और ऐसे में आपकी निरंतरता और आपकी कठिन तपस्या, आपकी कठिन मेहनत ही आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।